झारखंड में भाजपा की बड़ी हार के बाद अब पार्टी ने बड़े पैमाने पर बदलाव की आशंका की सुगबुगाहट पर प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुहर लगा दी है। दरअसल हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे मात्र 21 सीटों पर जीत नसीब हुई। दरअसल रांची में भाजपा की 2 दिवसीय चुनाव समीक्षा बैठक के बाद भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन अगले साल फरवरी तक हो सकता है। यह घोषणा 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान 7 या 8 दिसंबर को राज्य में शुरू होगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आगे कहा, इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेंगे और एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो सभी को सुरक्षा प्रदान करेगा। बता दें कि बाबूलाल मरांडी अभी झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि 2 दिवसीय बैठक के दौरान प्राप्त सभी फीडबैक को नोट कर लिया गया है और यहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी की भविष्य की योजनाओं में इनपुट को ध्यान में रखा जाएगा। भाजपा के झारखंड प्रभारी ने बताया कि सांसद डी पुंडेश्वरी को झारखंड में सदस्यता अभियान देखने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा, सदस्यता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में मार्गदर्शन देने के लिए वह शनिवार या रविवार को झारखंड में होंगी। वहीं पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि 2 दिवसीय बैठक 5 सत्रों में हुई और चुनाव संचालन से लेकर प्रबंधन और नतीजों तक हर चीज पर चर्चा की गई। हाल ही में संपन्न झारखंड चुनाव में भाजपा ने 81 विधानसभा सीटों में से 68 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 21 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा, उन्हें पूरे राज्य से पार्टी के लिए सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। उन्होंने कहा, चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं थे, यह केवल झामुमो, कांग्रेस और राजद की तरफ से जाति और धर्म के बारे में फैलाई गई गलत सूचनाओं के कारण था। उन्होंने आगे कहा कि 2 दिवसीय बैठक में उन्हें संगठन या उम्मीदवारों की ओर से कोई कमी नहीं दिखी। वहीं रविंद्र राय ने आगे कहा कि चुनावी नतीजों को स्वीकार करते हुए लोगों तक मुद्दों को पहुंचाने में कुछ कमी थी। राज्य में पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। आने वाले दिनों में हम और मजबूत होकर उभरेंगे। उन्होंने कहा, चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, पार्टी लोगों के हित में काम करेगी और सरकार पर कड़ी नजर रखेगी कि वह चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादों को पूरा कर रही है या नहीं। पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि राज्य में भाजपा की हार के पीछे अति आत्मविश्वास, पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, आंतरिक मतभेद और झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार की लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाएं, मैया सम्मान योजना बड़ी वजह थी। झारखंड में भाजपा की हार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।